एक बार अपन ओम का नाद करके अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। सांस भर करके एक बार ओम का नाद करेंगे। पंच परमेष्टि की ऊर्जा बरस करके पूरे शरीर को उसने पवित्र कर दिया है, तनाव से रहित होकर के और सभी प्रकार के विकल्पों से रहित होकर के अपने मानस पटल पर जो कुछ कहा जा रहा है उसको देखने का प्रयास करें। अपनी जितनी सोचने की क्षमता ज़्यादा रहेगी उस विषय में, उतना अपन उसके माध्यम से लाभ ले सकते हैं। एक रात गहरी नींद में एक जहाज पर विदेश यात्रा जारी थी। अनेकों आशाएं लेकर के हृदय में वो यात्रा कर रहा था, पर उस समय उसे खबर ना थी कि जो अदृष्ट भविष्य क्या अपने मन में लिए हुए बैठा है। अचानक दूर क्षितिज में साए साए की भयंकर ध्वनि प्रकट हुई, जो बराबर बढ़ती हुई पास आने लगी और देखा ये क्या, तूफान ही सर पर आ गया। आंधी के वेग ने मानो सागर को ही अपने स्थान से उठाकर अन्यत्र ले जाने की होड़ लगा रखी। समुद्र ने अपने अभिमान पर इतना बड़ा आघात कभी ना देखा था। वह एकदम गरज उठा। वायु और सागर के बीच में वह युद्ध कितना भयंकर था। रात्रि के ऐसे गहन अंधकार में भी, जहां बादलों से वज्रपात हो रहे थे और उसके कारण में अद्वितीय प्रकाश से सागर का क्षोभ भी वहां पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सागर उछला, मेघराज ने जलबाणों की घोर वर्षा की और मूसलाधार पानी गिरने लगा। सारे जहाज में जल भर गया। सागर की एक विकराल तरंग, ओह यह क्या, पुनः वज्रपात हुआ और उसके प्रकाश में जहाज जोर से ऊपर उछला और नीचे गिरकर जल में विलुप्त हो गया, सागर की गोद में समा गया। प्रभात हुई, एक तख्ते पर भाग्य ने साथ दिया और वो बहता हुआ किनारे पर पहुंच गया। सूर्य की किरणों ने शरीर में स्फूर्ति उत्पन्न की, आंखें खुली। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सा देश है, किसने मुझे यहाँ पहुँचाया है, मैं कहाँ से चला था, किस काम से घर से रवाना हुआ था, मेरे पास क्या था, कुछ भी याद नहीं आ रहा। कैसे मैं इस वीरान स्थान पर अपने जीवन को बिताऊंगा, कोई दिखाई नहीं देता।
उठ करके वो एक पगडंडी पर चलता है और उसको एक भयंकर आवाज़ सुनाई देती है। अरे यह क्या, पीछे मुड़ करके देखा, बादलों से भी काला, चलता फिरता पर्वत जैसा विकराल गजराज, सूंड ऊपर उठाए चीख मारता हुआ मेरी ओर दौड़ रहा है। प्रभु बचाओ मुख से निकला। अरे पथिक, कितना अच्छा होता यदि प्रभु को अपने अच्छे दिनों में भी याद कर लिया होता। अब क्या यहाँ तेरा कोई भी सहारा नहीं, दौड़ने के अलावा कोई शरण नहीं थी। दौड़ा जितनी जोर से दौड़ सकता था, ऐसा लगता था कि हाथी सर पर आ गया है। धैर्य छूट रहा था, लग रहा था बचना संभव नहीं। नहीं पथिक नहीं, तूने एक बार जिह्वा से प्रभु का नाम, पवित्र नाम लिया है, वह निरर्थक नहीं जाएगा, तेरी रक्षा अवश्य होगी। आकाशवाणी हुई, आश्चर्य से आंख उठाकर देखा, कुछ संतोष हुआ। सामने एक वट वृक्ष खड़ा हुआ था। एक बार पुनः साहस बटोरकर दौड़ा और वृक्ष के नीचे की ओर लटकती हुई दो शाखाओं को पकड़ करके और तीव्रता से ऊपर चढ़ गया। हाथी का प्रकोप और भी बढ़ गया, यह उसकी मानहानि थी। इस वृक्ष ने उसके शिकार को शरण दे दी थी, अतः यह भी अब नहीं रहेगा। अपनी लंबी सूंड से वृक्ष को वह जोर जोर से हिलाने लगा। पूरा खून लग रहा था कि जम गया है, अब कोई बचाने वाला नहीं है। हे नाथ, क्या मुझे काल के गाल में जाना ही होगा? बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे? नहीं, प्रभु का नाम बेकार नहीं जाता। ऊपर दृष्टि उठाकर देख, आकाशवाणी में पुनः आशा का संचार हुआ। ऊपर की ओर देखा, जहाँ था मधु का एक बड़ा छत्ता, जिसमें से एक बूंद झर करके और आश्चर्य से मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या, आहा हा, कितना मधुर है। तभी एक और बूंद, पुनः वही स्वाद में खो गया। मानो जीवन सुखी बन गया हो, भूल गया प्रभु के नाम को। उसे याद करने से अब काम भी क्या है। भूल गया कि नीचे खड़ा वह विकराल हाथी अब भी वृक्ष की जड़ हिला रहा है और यहाँ मगन था मधु बिंदु की मस्ती में। मैं भले न देखूं, पर प्रभु तो देख रहे हैं। अरे रे, कितनी दयनीय है इस पथिक की दशा। नीचे हाथी समूल उखाड़ने को तत्पर है और ऊपर वह देखो, दो चूहे बैठे हुए उस डाल को धीरे धीरे कुतर रहे हैं जिस पर लटका है, और नीचे बड़े अंधकूप में मुंह फाड़े विकराल दाढ़ों के बीच लंबी लंबी भयंकर जिह्वा लपलपा रही है। ऐसे अजगर मानो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब डाल कटे और उनको एक ग्रास खाने को मिले। इसी बीच गड़ गड़ की आवाज करता हुआ वृक्ष हिला। मधुमक्खियों का संतुलन भंग हो गया और ये नया पथिक
इसी ने हमारी शांति में भंग डाला है। वो चिपट गई कुछ पैर पर, कुछ कमर पर, कुछ हाथों में, कुछ सर पर। घबरा उठा। यह क्या पीड़ा में चीख निकल पड़ी, प्रभु बचाओ मुझे। और पुनः वही मधु बिंदु, जैसे रोते हुए शिशु के मुख में माता निप्पल दे देती है, उसी प्रकार पुनः खो गया मधु बिंदु में, भूल गया डंकों की पीड़ा। प्रसन्न था पर प्रकृति की गोद में रहने वाले गुरुदेव से रहा नहीं गया। कहने लगे, भूपतिक एक बार नीचे देख, ये हाथी, ये सफ़ेद काले चूहे और चार चार अजगर और शरीर पर लगी हुई मधुमक्खियाँ, इतना होने पर भी तू प्रसन्न है? यह बड़ा आश्चर्य है। आँख खोल, तेरी दशा बड़ी दयनीय है। एक क्षण का भी विलंब किया तो डाली कटने वाली है। तो नीचे गिरकर निसंदेह अजगरों का ग्रास बन जाएगा। अभी भी अवसर है। आ, मेरा हाथ पकड़ और नीचे धीरे से उतर आ। ये हाथी मेरे सामने तुझसे कुछ ना कहेगा। इस समय मैं तेरी रक्षा कर सकता हूँ। सावधान हो, जल्दी कर। परंतु कैसे स्पर्श करें वे मधुर वचन, मधुर मधुर जो मधु बिंदु के आभास में उसे अवकाश ही कहाँ है इतना सारा विचारने का। बस गुरुदेव एक बिंदु और वह आ रहा है, उसे लेकर मैं चलता हूँ अभी। चलो भाई चलो। पुनः गुरुदेव की शांत धुनी आकाश में गूंजी, दिशाओं से टकराई और खाली ही गुरु जी के पास लौट गई। बस एक बूंद और, अभी चलता हूँ। इस उत्तर के अतिरिक्त और कुछ ना था पथिक के पास। तीसरी बार पुनः गुरुदेव का करुणापूर्ण हाथ बढ़ा। अब की बार वे चाहते थे कि इच्छा ना होने पर भी उस पथिक को छलांग भरकर वहां से उतार लें, परंतु पथिक को यह सब स्वीकार ही कब था। पथिक तो बूंद में मस्त था। गुरुदेव चले गए। डाली कटी और मधुबिंदु की मस्ती को हृदय में लिए अजगर के मुख में जाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी उसने। यह सबकी आत्मकथा है। लोग हंसते हैं उस पथिक पर, उसकी मूर्खता पर। काश एक बार हंस लेते हम अपनी इन संसारिक भोगों की दृष्टि पर। काल रूप विकराल हाथी अब भी जीवन तरु को समूल उखाड़ने में तत्पर इसे बराबर हिला रहा है। अत्यंत वेग से बीतते हुए दिन रात सफ़ेद और काले दो चूहे उसको निरंतर काट रहे हैं। नीचे मुंह बाए हुए चार अजगर हैं, चार गतियां, नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव, जिनका ग्रास बनता, जिनमें परिभ्रमण करता सदा से चला आ रहा हूँ और अब भी निश्चित रूप से ग्रास बन जाने वाले हैं यदि गुरुदेव का उपदेश प्राप्त करके इस विलासिता का आश्रय ना छोड़ा तो।
मधुमक्खियाँ हैं स्त्री पुरुष पुत्र पुत्री व कुटुंब, जो नित्य चूट चूट कर खाए जा रहे हैं, तथा जिनके संताप से व्याकुल हो मैं कभी कभी पुकार उठता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। मधु बिंदु है वह क्षणिक इंद्रिय सुख, जिसमें मग्न हुआ मैं ना बीतती हुई आयु को देखता हूँ, ना मृत्यु से भय खाता हूँ, ना कौटुंबिक चिंताओं की परवाह करता हूँ और ना चारों गतियों के परिभ्रमण को गिनता हूँ। यह मधु बिंदु रूपी इंद्रिय सुख वास्तविक सुख नहीं, सुखाभास है। जिस प्रकार की बालक के मुख में दिए जाने वाला किंचित मात्र भी मधु बाहर निकलकर उसके मुख में नहीं पहुंचता, जिस प्रकार वह केवल मिठास की कल्पना मात्र करके सो जाता है, उसी प्रकार इन इंद्रिय सुखों में मिठास की कल्पना करके जीव की भेद विज्ञान की शक्ति सो जाती है, जिसके कारण गुरुदेव की करुण भरी पुकार स्पर्श नहीं करती, जिसके कारण उनके करुणा भरे हाथ की अवहेलना करते हुए भी लाज नहीं आती। इस संसार वृक्ष का चित्रण प्रायः मंदिरों में मिलता है। देखकर अपने लिए जागृत करने की प्रेरणा इस चित्र के माध्यम से प्राप्त करना चाहिए। जिन गुरुदेव ने पुकारा था उनकी ऊर्जा का आह्वान करने के लिए पुनः एक बार उनका नाद करते हैं। बरस रही है गुरुदेव की आशीष की ऊर्जा, जिसने मन के सारे विकारों को साफ कर दिया है। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ गुरुदेव के आशीष का अपन ने प्राप्त किया सारे संसार को मिले, इस भावना से उस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, सारा संसार गुरुदेव की वाणी सुनते हुए भेद विज्ञान के बारे में विचार कर रहा है। वो आत्मन कब तक गतियों का ग्रास बनता रहेगा। अनादिकाल से इस क्षणिक सुख के लिए कितना प्रयास करता है। रात को 2 बजे भी यदि तलफ लगती है तो कई किलोमीटर जाने को तैयार हो जाता है। इंद्रिय सुख के लिए कितने प्रकार के कष्टों को सहने के लिए तैयार हो जाता है। गुरुदेव के उपदेश की बहती गंगा में अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयास कर ले।
छोड़ दे अब विषय सुख की आकांक्षा और शरण ले पंच परमेष्ठी की, और देख अपने अंदर आत्मा में कितना आनंद भरा हुआ है, जिसे पाकर के तू तृप्त हो जाएगा और सदा के लिए स्वयं तू परमात्मा बन जाएगा। गुरुदेव की वाणी का प्रभाव जीवों पर पड़ रहा है। बहुत सारे जीव उनके शरण में आकर के, जहाँ सतयुग में श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई थी तो राग के कारण में बहुत सारे लोग उनके पीछे चलते थे, तो गुरुदेव की इस पंचम काल में बसाई हुई बांसुरी के माध्यम से बहुत सारे लोग उनके पीछे वीतरागता को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाते हैं। ऐसे गुरुदेव को पुनः स्मरण करते हुए, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टारी,